बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जी हम मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग पर बात करने जा रहे हैं। इसको मेंटलिज्म भी कहा जाता है। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है ये एक दिमागी प्रोसेस है। आपको वर्ड मेंटलिज्म या मेंटलिस्ट थ्योरी से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जहन की बात की जा रही है। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि बिहेवियरिज्म में ये कहा जाता है कि इंसान लैंग्वेज जो लर्न करता है वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करता है। उसको सिर्फ बाहर से ही स्टिमुलाई और रीइंफोर्समेंट की बेस पर कुछ सिखाया जा सकता है। लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि नहीं, इंसान अपनी सराउंडिंग से कुछ नहीं सीखता, बल्कि उसके जहन में ऑलरेडी इस तरह के प्रोसेस मौजूद होते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिसकी बेस पर वो लैंग्वेज सीखता है और उसको बोलता है। कैसे, अब ये आगे हम इस वीडियो में समझते हैं। जो मेंटलिस्ट थ्योरी है लैंग्वेज लर्निंग की, इसको एसोसिएट किया जाता है बिहेवियरिज्म से और कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। और ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इंसान कोई लैंग्वेज सीखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेंटलिस्ट थ्योरी जो है लैंग्वेज लर्निंग की, ये एक कॉग्निटिव अप्रोच के तौर पर सब देखी जाती है। कॉग्निटिव अप्रोच यानी कि ये एक जहनी जो सिस्टम हमें समझाती है बिल्कुल कि लैंग्वेज लर्निंग में हमारा जहन क्या काम करता है। तो वर्ड कॉग्निटिव को हम शऊर में या जहन में लेते हैं। तो ये एक कॉग्निटिव अप्रोच है और ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ये बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस है। ये डिफ़र करती है बिहेवियरिस्ट थ्योरी से, जिसमें स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह का कंसेप्ट दिया था, जिसमें कहा गया था कि लैंग्वेज लर्निंग जो है ये सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई और रीइंफोर्समेंट की बेस पर होता है। ये मैंने वीडियो कंप्लीट बना के अपलोड कर दी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बल्कि यहाँ पर वो ये कहता है कि जो इंसान का लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। ये इंसान के अपने जहन में ऑलरेडी कुछ ऐसे प्रोसेस, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसकी बेस पर वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, अंडरस्टैंड करता है और प्रोड्यूस करता है। इसका माहौल से कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर हम इस थ्योरी का बैकग्राउंड देखते हैं तो मेंटलिस्ट थ्योरी के रूट्स हमें मिड 20th सेंचुरी में जाकर मिलती हैं। इसने चैलेंज किया था बिहेवियरिस्ट अप्रोच को जो लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से आई थी, और इसके पायनियर्स में नॉम चॉम्स्की है। इसने ये कंसेप्ट पेश किया था कि एक यूनिवर्सल ग्रामर का सिस्टम होता है हर इंसान में, कि इंसान जो है जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ये कम्प्लीटली मेंटल स्ट्रक्चर की प्रोडक्ट है, ना कि इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये एक जहन का खेल है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इन्नेट लैंग्वेज कैपेसिटी, इस थ्योरी में पहला पॉइंट क्या दिया गया था कि इंसान जो हैं वो पैदा होते हैं इस एबिलिटी के साथ कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें। वो बाय बर्थ इनके अंदर ये प्रोसेस, ये एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये जो इन्नेट लैंग्वेज कैपेसिटी है इसको लैंग्वेज फोकैलिटी भी कहा जाता है और ये एक कॉग्निटिव मैकेनिज़्म है, यानी कि ये एक जहनी या शऊरी सिस्टम है जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम लैंग्वेज को सीख सकें। उसने एक पॉइंट यूज़ किया था, एक टर्म यूज़ की थी, यूनिवर्सल ग्रामर। ये सारी थ्योरी दो पॉइंट्स पर टिकी हुई है, यूनिवर्सल ग्रामर और लैड, और हमने इनको ही डिटेल में समझना है। यूनिवर्सल ग्रामर जो है ये सेंट्रल कंसेप्ट है मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का, जो कि नॉम चॉम्स्की ने दिया था। और ये एक आइडिया है जो ये कहता है कि इंसान की जो सारी लैंग्वेजेज़ हैं इस दुनिया में, जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं वो सारी कहीं ना कहीं एक ही जैसा स्ट्रक्चर रखती हैं। ये कहता है कि इंसान के जहन के अंदर एक सिस्टम फिट होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। और ये जो एक यूनिवर्सल ग्रामर का जो सिस्टम है ये एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करता है लैंग्वेज एक्विजिशन में। यूनिवर्सल ग्रामर बेसिकली एक आइडिया है जो ये कहता है कि सारी ह्यूमन लैंग्वेजेस जो हैं उनके फंडामेंटल रूल्स जो हैं, उनके जो बुनियादी असूल हैं वो सेम ही होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो उनका एक ही सिस्टम होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। वो ये कहता है कि अपेरेंटली ये सिस्टम या स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट लग रहा होता है, लेकिन अगर हम इसकी बेस में जाके देखें तो हर लैंग्वेज एक ही तरह के सिस्टम को फॉलो कर रही होती है। इसको वो यूनिवर्सल ग्रामर का नाम दे रहा है। और यहाँ से वो ये कहता है कि जो इंसान हैं उनके अंदर बुनियादी तौर पर पैदाइश के वक्त ही ये एबिलिटी होती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं लैंग्वेज को, और ये बिल्कुल भी वो अपनी सराउंडिंग से या अपने आसपास से नहीं सीखते। अगर आपको यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट और समझना है डिटेल में तो एक और एग्जांपल लो। वो ये कहता है
कि हर लैंग्वेज में, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, उनमें जो लफ़्ज़ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और जो लफ़्ज़ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो सेम है। यानी कि जितनी मर्ज़ी अपेरेंट आपको डिफरेंसेस मिल जाएँ मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेज़ में, लेकिन वो अल्फ़ाज़ जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल होने हैं और वो अल्फ़ाज़ जो कि एक्शंस के या अमाल के तौर पर इस्तेमाल होने हैं, वो तकरीबन सब लैंग्वेजेज़ में सेम होते हैं। तो ये जो बेसिक डिवीज़न है नाउन और वर्ब की, इसको एक यूनिवर्सल फ़ीचर कहा जाता है ह्यूमन लैंग्वेज का, जो कि ये हमें यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी बताती है। तो वो ये कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो भी है, आपको ये डिस्टिंक्शन बाय बर्थ ही पता होती है और आप शुरू से ही जब लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो आप ये डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं कि कौन सा लफ्ज़ किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा लफ्ज़ किसी नाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसको वो कहता है कि ये एक यूनिवर्सल ग्रामर सिस्टम है। सारी दुनिया की जो लैंग्वेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर या उनका एक ग्रामेटिकल पैटर्न सेम होता है, उनके फंडामेंटल रूल्स जो हैं वो सेम होते हैं। अपेरेंटली हमें चीज़ें मुख्तलिफ दिख रही होती हैं, लेकिन उनकी बेस में जाकर हम देखें तो हर लैंग्वेज में एक ही सिस्टम होता है और ये इंसान के दिमाग में ऑलरेडी फीड करके भेजा गया होता है, इसलिए वो इन चीज़ों को समझ लेता है इजीली। ये हो गया जी यूनिवर्सल ग्रामर का सिस्टम। क्रॉस लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ वही पॉइंट है कि यूनिवर्सल ग्रामर ये एक्सप्लेन करता है कि बिल्कुल रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस जो हैं उनकी सरफेस लेवल के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो बेस है वो सेम होती है। वो सारे के सारे एक ही सिस्टम पर वर्क कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर फ्रेमवर्क, जो हर इंसान के दिमाग में ऑलरेडी होता है। फिर उसने एक पॉइंट दिया था लैड का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो ये कहता है कि हर इंसान के दिमाग में ना एक डिवाइस होती है, ऑलरेडी फिटेड होती है, उसको उसने बोला लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इस डिवाइस के अंदर उसको जो है ना रूल्स वगैरह उसके सारे फिटेड होते हैं ऑलरेडी, और यही जो डिवाइस है ये उसको हेल्प करती है कि वो कितनी तेज़ी से अपनी ग्रामर को या अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखता है। तो बेसिकली वो ये बात करता है कि हमारा जो दिमाग है उसके अंदर ये एक सिस्टम अल्लाह ताला ने पहले ही लगा के भेजा है, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड। इसमें जो है ना मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, या जिसे बोलो कि एक ही यूनिवर्सल ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी फीड है। अब जब बच्चे को थोड़ा समझ आने लगना है ना, तो उसने खुद ही उस सिस्टम को ऑन कर लेना है और फिर उसने लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देना है। वो इन्फॉर्मेशन उसने आसपास कहीं से नहीं ली है, बल्कि वो ऑलरेडी उसकी लैड में, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में इन्नेट एबिलिटी के तौर पर, पैदाइशी सलाहियत के तौर पर डल कर आई हुई है। आगे बात आ जाती है जी कोग्निटिव यूनिवर्सलिटी की। ये जो कंसेप्ट है लैड का, ये क्लोजली रिलेटेड है आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर से। यूनिवर्सल ग्रामर इनिशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और जो लैड है वो हेल्प करता है चिल्ड्रन को कि वो इस फ्रेमवर्क पे मज़ीद काम करके अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज को पकड़ें और उस पर काम करना शुरू कर दें। यूनिवर्सल ग्रामर उनके दिमाग में ऑलरेडी है कहीं ना कहीं, और यूनिवर्सल ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि सारी लैंग्वेजेस की जो बेस है वो सेम है। उनके जो वो वर्ड्स जो नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं या वो वर्ड्स जो एक्शंस के तौर पर यूज़ होते हैं वो सेम है। उनका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सेम है, और ये कहीं ना कहीं इंसान को ऑलरेडी पता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे उसने कहा कि इंसान के दिमाग के अंदर एक लैड है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो उसको हेल्प करती है कि वो इस यूनिवर्सल ग्रामर को समझे और फिर वो अपनी लैंग्वेज को ग्रिप कर लेता है। अब हम देखते हैं जी लैंग्वेज लर्निंग वाला पॉइंट। इस थ्योरी के मुताबिक जब एक चाइल्ड को आप एक्सपोज करते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से, तो वो उसकी यूनिवर्सल ग्रामर को कैसे समझता है, उसके स्पेसिफिक रूल्स और स्ट्रक्चर की बेस पर, और वो सीखता ऐसे है कि वो नॉलेज कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऑलरेडी उसकी लैड में फिटेड है। तो जब वो दोनों उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना, बाहर आपने जिस लैंग्वेज से उसको एक्सपोज किया और उसके दिमाग में वो ऑलरेडी नॉलेज है, और चूंकि यूनिवर्सल ग्रामर ये कहती है कि हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सेम ही है, तो उसका लैड जो है, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी से, वो बाहर की लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है और फिर लैड उसको पिक कर लेती है। और फिर क्या होता है कि वो उन स्पेसिफिक रूल्स और स्ट्रक्चर को समझ लेता है, सीख लेता है, और फिर वो उस लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देता है। फिर इसी थ्योरी का एक पॉइंट है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। मेंटलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि इंसान की लाइफ में एक क्रिटिकल पीरियड होता है जिस टाइम पर लैंग्वेज सीखना बड़ा आसान होता है उसके लिए। अगर एक बच्चे को उस टाइम पीरियड पर लैंग्वेज से एक्सपोज ना किया जाए तो फिर उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो उस लैंग्वेज को आगे जाके सीखे।
तो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस ये कहती है कि आपका जो मतलब कुछ शुरू के साल हैं वो बड़े इस चीज़ के लिए क्रूशियल हैं। अगर उस टाइम पर आपको जो आपकी लैंग्वेज है उसके साथ एक्सपोज नहीं किया जाए, यानी कि आपको आपकी वो लैंग्वेज नहीं मिलती है सराउंडिंग्स में, तो फिर आप उसको पिक नहीं कर पाते, फिर आपकी लैड उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर पाती, फिर आपका दिमाग उस प्रोसेस को ऑन नहीं कर पाता, तो फिर वो लैंग्वेज आपके लिए सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको सम अप करते हैं, ये सारी थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि इन्नेट लैंग्वेज कैपेसिटी है इंसान के अंदर, वो पैदा ही इस कैपेसिटी के साथ होता है कि वो लैंग्वेज को सीख सके। फिर बात हुई कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। फिर बात हुई जी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, तो हमारे दिमाग में एक डिवाइस है जो फिट है, जिसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी कहीं ना कहीं होते हैं, हमने बस उसको ऑन करना होता है और फिर हमें लैंग्वेज आनी शुरू हो जाती है। फिर उसने बात की कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, और एक जो बात की गई कि क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, यानी कि एक क्रिटिकल टाइम, एक प्रॉपर टाइम होता है जिस टाइम पर आपका लैंग्वेज लर्निंग का जो एक सिस्टम है बोलो या सलाहियत है वो अपनी पीक पर होती है। अगर उस टाइम में आपको लैंग्वेज से एक्सपोज नहीं करवाया गया तो फिर बहुत लाइकली है कि आपके लिए वो लैंग्वेज सीखना या बोलना मुश्किल हो जाएगा। कंक्लूजन में ये है कि जो मेंटलिस्ट थ्योरी है लैंग्वेज लर्निंग की, ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस को, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस को? कि इंसान के अंदर का जो दिमागी प्रोसेस है, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रामर या लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प करते हैं। इसने एम्फसाइज किया है इंसान की जो अंदर की एबिलिटीज़ जो उसको बाय बर्थ मिलती हैं, उनका क्या रोल है लैंग्वेज लर्निंग में, और इसने हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड किया है, हमें हेल्प किया है कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को समझ सकें। अब लेकिन ऐसा है कि इस थ्योरी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, हम इनको वन बाय वन देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इसका जो पॉजिटिव है वो ये है कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस पर फोकस करती है। ये एक्नॉलेज करती है कि जब आप लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो उसमें आपका जहन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, बल्कि ये यही कहता है कि आपका जहन ही इन्वॉल्व होता है। और ये बात समझ में आती है कि हाँ जी बिल्कुल, इंसान किस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीख सकता है, उसके अपने दिमाग में ये सिस्टम होता है तो वह सीख सकता है। फिर वो इन्नेट लैंग्वेज कैपेसिटी की बात करती है कि किस तरह से बच्चे इतनी जल्दी लैंग्वेज को सीख लेते हैं। इसका मतलब है कि बाय बर्थ उनके अंदर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से ही होता है, तो इसीलिए बच्चों के लिए बड़ा ईजी होता है कि वो लैंग्वेज को सीख सकें। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नंबर 1 पे ये है कि इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। कुछ क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि मेंटलिस्ट थ्योरी में जिस यूनिवर्सल ग्रामर की बात की गई है या लैड की बात की गई है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई हमें एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिलता। ऐसा कौन सा सिस्टम, कौन सा हिस्सा है दिमाग का, उसने कोई हमें फिजिकली उस चीज़ को नहीं बताई है। एक ऐसी चीज़ है जो उसने सिर्फ थ्योरी में ला के रख दिया, लेकिन इसका कोई हमें फिजिकल सबूत नहीं मिलता। तो ये एक पॉइंट है जो इसका नेगेटिव है। इसके अलावा निगलेक्ट कर देता है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। ये थ्योरी सिर्फ यही कहती है कि आपने लैंग्वेज को सिर्फ अपने दिमाग से ही सीखा, हर चीज़ ऑलरेडी आपके अंदर फीड है, बस आपने सही टाइम पर उसको ऑन करना है और आप चालू हो जाते हो। लेकिन ये इस चीज़ को इग्नोर कर देती है कि इंसान अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे दिमाग में ऑलरेडी सारी चीज़ें फिट हैं तो मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल लेती हूँ? मेरे इन्वायरमेंट में उर्दू है तो मैंने उर्दू ही सीखी है। अगर मैं बरतानिया में पैदा होती तो मुझे उर्दू बोलनी नहीं आनी थी, मेरे इन्वायरमेंट में जो लैंग्वेज होनी थी मैंने वही सीखनी थी। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ये इसको इग्नोर कर देती है, इसलिए ये थ्योरी कंप्लीट नहीं है। तो हम अगर इसको सम अप करते हैं तो ये क्रिटिसाइज इसको किया गया है कि इसके अंदर एम्पिरिकल एविडेंसेस की कमी है और इसने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को निगलेक्ट किया है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आया है हमारी लैंग्वेज की स्टडी में वो ये आया है कि इसने हमारी सोच को बिहेवियरिज्म से उठाकर कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन पर डाल दिया। कम से कम हमने जो सारी चीज़ को यही समझा था कि इन्वायरमेंट से ही हम समझ रहे होते हैं, हम इन्वायरमेंट से ही हम सीख रहे होते हैं, हम इस पॉइंट पर तो आ गए कि नहीं, इसमें हमारे दिमाग का भी रोल होता है। समराइज़ हम कर सकते हैं कि मेंटलिस्ट थ्योरी जो है लैंग्वेज लर्निंग की, ये बहुत एक ज़बरदस्त डिपार्चर रहा है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से हटने का। इसने कॉग्निटिव प्रोसेस के रोल पर बात की है और लैंग्वेज की इन्नेट कैपेसिटी का हमें बताया है। ये एक बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें फ्राहम करती है कि किस तरह से लैंग्वेज हमारे दिमाग में वर्क करती है या क्यों हम एकदम से सीख पाते हैं या बच्चे कैसे लैंग्वेज सीख पाते हैं। लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है क्योंकि इसमें एम्पिरिकल सपोर्ट की कमी है और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को निगलेक्ट कर देती है। जी यहाँ तक का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।